आवाज़ में भारीपन नहीं है या फिर आवाज़ बैठ जाती है या फिर आप जब लोगों के बीच में बोलते हैं तो आप अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ नहीं बोल पाते हैं। यानी कि अ, आपको जो रेंज चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जब लगता है कि आप थोड़ा-सा आराम से बोलना चाहते हैं तो गला बैठने लगता है। यानी कि आप अपनी आवाज़ को अपने मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आवाज़ को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आवाज़ के बदलाव के लिए, आवाज़ की रेंज बढ़ाने के लिए या आवाज़ में किसी भी तरह के सुधार के लिए, चाहे वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करें, वॉइस आर्टिकुलेशन की बात करें, इन सब के लिए कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जो इस्तेमाल होते हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि हम अपनी आवाज़ की क्वालिटी को और सुधार सकें। आज की वीडियो में मैं इसी बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वॉइस रेजोनेंस को लेकर कई बार बात की जाती है, लेकिन इसको समझना और इसको समझने के बाद कुछ एक्सरसाइज के साथ अपनी आवाज़ में बदलाव लाना, ये आज इस वीडियो में आप जानेंगे। बात करते हैं उन अंगों की जो हमारे बोलने में इस्तेमाल होते हैं और जिनको इस्तेमाल करके हम हमारी इस आवाज़ की क्वालिटी को या फिर हम कहें कि हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, आवाज़ में मॉड्यूलेशंस ला सकते हैं या फिर अब जब आप स्पीच दे रहे हैं, तो कब तो ज़्यादा तेज़ बोलना है और कब आराम से बोलना है। कहानी सुनाते वक़्त भी इस तरह की चीज़ें बहुत आपको इस्तेमाल होती हैं, नरेशन में इस्तेमाल होती हैं, वॉइस ओवर में इस्तेमाल होती हैं, लोगों से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, उन सभी में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी वीडियोज़ में बताया है, एक तो हमारे लंग्स, इसके अलावा हमारा वोकल कॉर्ड और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट। ये जो वाला पार्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैंने वोकल कॉर्ड और लंग्स को लेकर पहले कई बार आपको बताया है। आज मैं इसको लेकर बात करूँगा कि ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट में जो 4 चीज़ें होती हैं, उनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कइयों की नेज़ल वॉइस आती है, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो जो 4 पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे लारिंक्स की, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ। ये इसको लिरिंक्स बोलते हैं और इससे अगर हम थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, ये होता है फेरिंक्स, ये वाला पार्ट। लेरिंक्स, फेरिंक्स, ठीक है? फिर बात करेंगे हम ओरल कैविटी और नेज़ल की। ओरल कैविटी हमारा जो मुँह वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है, ये है ओरल कैविटी। और ये वाला जो पार्ट है, नाक, जो लोगों को नाक से बोलने की कई बार शिकायत होती है, वो अपने इस वाले हिस्से का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 हिस्से हैं, इनको हम अब किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सरसाइज़ इनके लिए क्या हो सकती है, ताकि आप अपनी आवाज़ की जो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ खराब है, खराश है, आपको पसंद नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आती है, उसके लिए आप कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फ़ील करना है कि आपकी आवाज़ आ कहाँ से रही है और आपकी जो कैविटी है या फिर लारिंक्स इस्तेमाल हो रहा है, फेरिंक्स इस्तेमाल हो रहा है, नेज़ल कैविटी इस्तेमाल हो रही है या फिर ओरल कैविटी इस्तेमाल हो रही है, इसको आपको पहचानना है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम उसकी प्लेसमेंट की बात करेंगे कि हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं और अलग-अलग हिस्से को इस्तेमाल करते हुए आवाज़ में बदलाव ला सकते हैं। तो फ़ील करने के लिए आपको अपनी जो नॉर्मल आपकी आवाज़ होती है, उसी आवाज़ में आपको हमिंग साउंड करना है। इस तरह का। लेकिन आप कैसे इसे फ़ील करते हैं, आपको समझना है। जो लोग नेज़ल जिनकी वॉइस होती है, नेज़ल टोन होता है, उनकी आवाज़ में थोड़ा-सा यहाँ से आपको फ़ीलिंग आएगी और ऐसा लगेगा कि नाक से बोला जा रहा है, जैसे हम्म। जिन लोगों की आवाज़ भारी होती है, उनको यहाँ फ़ीलिंग होगी और जिनकी नॉर्मल रेंज में आवाज़ होती है, वो उनको यहाँ पर फ़ील होता है। वाइब्रेशन से आपको पता चलेगा। लेकिन जब आप आवाज़ की क्वालिटी को अपने कंट्रोल में करने की बात करते हैं, आप अपने आवाज़ को अपने मुताबिक बदलने की बात करते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो आप इस हम साउंड को कैसे शिफ्ट करते हैं, इसकी प्लेसमेंट कैसे करते हैं, वो आपकी अगली एक्सरसाइज़ है। शुरुआत हम करेंगे निचले हिस्से से। यहाँ से हम हमिंग साउंड को धीरे-धीरे शिफ्ट करेंगे नेज़ल की तरफ। लारिंक्स से फेरिंक्स और फेरिंक्स से वोकल जो कैविटी है वो और वोकल कैविटी से नेज़ल कैविटी तक। आप देखें, मैं हाथ के इशारे के साथ ये शिफ्ट होगा। नीचे से शुरुआत करेंगे। आप इस हिस्से को भी देखेंगे, जब मैं निचले हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कैविटी बनती है और ये थोड़ा-सा हिस्सा फूलता है। देखा आपने? लो फ्रीक्वेंसी से मैं हाई फ्रीक्वेंसी तक गया, यानी कि नेज़ल वॉइस में हाई फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो जो अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग करने वाले लोग होते हैं, जब उनको हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो
थ्रो अपना बढ़ा देते हैं और इस हिस्से को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और जब उनको आवाज़ में थोड़ा-सा गहराई लानी होती है, तो फ्रीक्वेंसी उनकी लो हो जाती है और आवाज़ इस हिस्से से आती है, ठीक है? वापस एक बार प्लेसमेंट को हम अब उल्टा करने की कोशिश करेंगे, नेज़ल से हम धीरे-धीरे यहाँ लिरिक्स की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक। एक बार फिर। तो ये प्लेसमेंट, ये शिफ्टिंग अगर आप अपने मुताबिक कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो एक्सरसाइज़ है, वो सही हो रही है। अब अपनी आवाज़ जो है आप उसको अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। ये कहें कि आप अपनी आवाज़ में किसी तरह का कोई बदलाव चाहते हैं, चाहे स्टोरी टेलिंग की बात करें, या फिर बात करें आप पब्लिक स्पीकिंग की, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है या फिर आप लोगों से बात करते वक़्त अपनी आवाज़ में जो उतार-चढ़ाव चाहते हैं, मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की, पिच की बात की, टोन की बात की, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि अब आपको पता है कि आपको इनके लिए किस हिस्से को इस्तेमाल करना है। तो ये वीडियो इसी वजह से बनाया था ताकि आप ये समझ सकें कि अपनी आवाज़ को आप अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं और उसमें अगर किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है, तो आपको किस हिस्से को इस्तेमाल करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। अगर पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँगा तो आप तक अपने आप नोटिफ़िकेशन उसका पहुँचेगा और उसको आपको वीडियो को ढूँढना नहीं पड़ेगा। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो ट्विटर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इन सभी के हैंडल इस वक़्त आपको दिए हुए हैं। इन सभी पर एक साथ मैं वीडियोज़ को डालता हूँ। एक और चीज़, अगर आप जॉइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एक खास मेंबर बनते हैं जिनके लिए मैं कुछ खास वीडियोस बनाता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे किस और विषय पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट पे लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।